हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हिंदी व्याकरण में हम विशेषण का अध्ययन कर रहे हैं और मैंने आपको बताया कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने बोला मेरे पास 5 गुब्बारे हैं, तो गुब्बारों की विशेषता क्या है? 5, तो वो संख्यावाची में आ जाएगा। ठीक है। मैंने बोला मेरे पास लाल रंग की किताब है, मेरे पास लाल रंग की साड़ी है, तो साड़ी तो विशेष्य हो जाएगा और लाल विशेषण हो जाएगा। ठीक है। जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य होता है। जो विशेषता मैंने कहा, मेरे पास चौक का रंग सफेद है, तो चौक इसमें विशेष्य है और सफेद विशेषण है। विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की, वो विशेष्य। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद हैं। विशेषण के 4 भेद हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है हमारा गुणवाचक। पहला है हमारा गुणवाचक विशेषण। इसमें गुण, दोष, ठीक है ना, आकार, समय, दिशा, ये सब जिसमें आएंगे वो गुणवाचक विशेषण होगा। जिसमें किसी भी वस्तु का रंग, रूप, गुण, दशा, आकार, विषय, दिशा और भाव, ये सब जिसमें आएंगे वो गुणवाचक होगा। जैसे मैंने, मान लो इसमें हम किसी भी वस्तु के रंग, रूप, गुण, दशा, आकार, समय, दिशा आदि भावों को प्रकट करते हैं, अध्ययन करते हैं हम इसके अंदर। ठीक है। अब जैसे मैंने बोल दिया मेरी साड़ी का रंग लाल है, ठीक है, वो बच्चा बहुत सुंदर है, कोई गुण बता दिया, मिठाई बहुत अच्छी है, ठीक है, इसमें इन सब का अध्ययन गुणवाचक के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। संतरा खट्टा है, आम मीठा है, ठीक है, लड़की बहुत सुंदर है, बच्चा बहुत गुणवान है, ये सब इसके अंतर्गत गुणवाचक में आ जाएंगे। अब हमारे पास आता है नंबर 2 पे संख्यावाचक। नंबर 2 पे हम करेंगे संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषणों से कोई संख्या पता लगे। जैसे मैंने बोला मेरे पास में 4 किताबें हैं, ठीक है ना, जिससे संख्याओं का पता लगे। मैंने कहा 4 किताबें हैं, तो निश्चित परिमाण हो गया, निश्चित संख्या हो गया। इसमें भी निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक, मैंने बोला मेरे पास में 4 किताबें हैं, और मैंने बोला मेरे पास कुछ किताबें हैं। अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। अब देखो कितना डिफरेंस हो गया है संख्यावाचक में। मैंने बोला मेरे पास में 4 किताबें हैं, तो किताबों की विशेषता क्या है? 4। मैंने बोला मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, मेरे पास कम किताबें हैं, मेरे पास कुछ किताबें हैं, वो सब आ जाएगी अनिश्चित संख्या के अंदर। ठीक है, संख्या पूरी बताई नहीं गई है। अब हम करेंगे 3rd नंबर पे परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में भी सेम इसी तरह पूरा परिमाण होगा। परिमाणवाचक जिनका नाप तोल होता है ना, वो होते हैं परिमाण। परिमाण माने नाप तोल करके हम लेके आते हैं। 2 किलो आलू लाते हैं, ठीक है, सॉलिड चीजें हम तोल से लेके आते हैं, वैसे 2 किलो, और लिक्विड चीजें हम लीटर में लाते हैं। परिमाणवाचक। अब पहले इसके भी 2 पार्ट बनाएंगे हम। अगर मैंने बोला निश्चित परिमाण वाचक, अगर मैंने बोला मैं 5 किलो चीनी लाई हूं, ठीक है, तो निश्चित परिमाण है, ठीक है। और अगर मैंने बोल दिया कि मैं थोड़ी सी चीनी लाई हूं,
मैं 2 लीटर दूध लाई हूँ, निश्चित परिमाण। मैं थोड़ी सी चीनी लाई हूँ, थोड़े से बादाम लाई हूँ, वो हो जाएगा अनिश्चित परिणाम। थोड़ी सी तो कितनी भी हो सकती है। ज्यादा लाई हूँ, मैं बहुत सारी लाई हूँ, ठीक है ना, बहुत सारी लाई हूँ, तभी भी अनिश्चित परिमाण। थोड़ी सी लाई हूँ, ज्यादा लाई हूँ, ये आ जाएगा अनिश्चित परिमाण वाचक। अब है हमारा सार्वनामिक। इसमें सार्वनामिक विशेषण। इसमें जब भी कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लग जाता है तो वो विशेषण बन जाता है, सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। जब भी कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लग जाता है तो वो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। जैसे मैंने ये किताब है, इससे पहले देखो, यह किताब मेरी है। यहाँ पर देखो, वैसे यह, वह, इसे, उसे, मेरा, तुम्हारा, ये सब सर्वनाम है, लेकिन यह सर्वनाम जो पहले लगा दिया हमने किताब से पहले, तो इशारा करते हुए सार्वनामिक। सर्वनाम जब भी संज्ञा से पहले आ जाएगा तो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है, ठीक है। यह किताब किसकी है, अगर मैं ये भी पूछूं यह किताब किसकी है, तो सर्वनाम नहीं है। अगर मैंने बोला यह किताब किसकी है, तभी भी सर्वनाम नहीं है, बल्कि ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। वह घर मेरा है, वह घर मेरा है, यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर भी इसको हम उसी में मानेंगे। अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं। इसमें पहले हमारी हमें विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है बेटा। मूल अवस्था, विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की 3 अवस्थाएं। पहली होती है मूल अवस्था, दूसरी होती है उत्तरावस्था, उसमें तर आता है, उत्तरावस्था। तीसरी होती है उत्तमावस्था, उत्तमावस्था। अगर मैंने बोला कोई शब्द, मान लो सुंदर, मैंने वर्ड बोला सुंदर, तो इसमें आ जाएगा सुंदरतर, उत्तरा है ना, त्रा, सुंदरतर, सुंदरतम, सबसे सुंदर, सुंदर, उससे सुंदर और सबसे सुंदर। अगर मैंने बोला अधिक, अधिकतर, अधिकतम, योग्य, योग्यतर, योग्यतम, ठीक है। उच्च, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, ठीक है ना। सबसे, जैसे बोला भाई सुंदर और उससे सुंदर और सबसे सुंदर, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, ये तीनों हमारी अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाएं होती हैं। और ये याद रखने की बात है कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष्य भी कहते हैं। अगर मैंने बोला काला कोट, तो कोट इसमें विशेष्य है और काला इसमें विशेषण है। काला कोट, कोट की विशेषता बताई जा रही है, काला है तो काला विशेषण, ठीक है। स्वादिष्ट मिठाई, तो स्वादिष्ट उसमें विशेषण है और मिठाई आपका विशेष्य है। अच्छे से समझ के आप पूरा वाक्य कर लीजिएगा। थैंक यू।